सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है द स्टार सीड डीएनए अवेकनिंग पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार चिल्ड्रंस के बारे में और डीएनए एक्टिवेशन होता क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो स्टार सीड्स होते हैं, मतलब कि स्टार चिल्ड्रंस का मतलब होता है कि एक ऐसे बच्चे जो दूसरी दुनिया से आए हैं, यानी कि दे आर कमिंग फ्रॉम द अदर डायमेंशन, वो दूसरे डायमेंशन से आए हैं, दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं या फिर दूसरे प्लैनेट से आए हैं। अब ये वो बच्चे हैं जो अर्थ के ऊपर भेजे गए थे क्योंकि इन्हें एक मिशन कंप्लीट करना है, इनके आने का एक पर्पस है। ऐसे बच्चों को स्टार सीड्स कहते हैं, यानी कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं। स्टार सीड्स का मतलब होता है एक एलियन सोल या नॉन ह्यूमन सोल, क्योंकि जो जिसे भी हम कहेंगे कि ये ह्यूमन है, ये एक इंसान है। इंसान का मतलब ये है कि इसके अंदर की जो आत्मा है, उस पर्सन के अंदर की जो आत्मा है, वो भी एक ह्यूमन सोल है, वो भी इंसान है। लेकिन जितने भी स्टार चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर, वो बाहर से देखने में भले ही ह्यूमन बॉडी के अंदर हो, एक बायोलॉजी हो, उनकी अनाटमी हो, लेकिन अंदर से जो उनकी आत्मा है वो एक एलियन सोल है, वो एक दूसरी दुनिया से आई हुई आत्मा है। उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो अनाटमी, उसका जो डीएनए वो अलग होगा। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के डीएनए होते हैं। फर्स्ट हमारा बायोलॉजिकल डीएनए। अब जो बायोलॉजिकल डीएनए है वो बायोलॉजिकल फैमिली से मिलता है, यानी कि आपके जो फादर हैं, मदर हैं, या आपके जो भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो डीएनए, ये एक 12th स्टैंडर्ड डीएनए है जो आपको आपकी बायोलॉजिकल फैमिली से मिलता है। इसी तरीके से एक सोल डीएनए होता है, यानी कि आपकी आत्मा, यानी कि आपकी जो मल्टी डायमेंशनल सोल अनाटमी है, यानी कि इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, उनके अंदर भी एक डीएनए होता है जिसे सोल डीएनए या फिर इथरिक डीएनए कहते हैं। तो ये डीएनए अलग होता है। ये डीएनए जो स्टार चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर, इनके डीएनए के टेम्पलेट्स 24 स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, 34 स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, 48 स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। और इस डीएनए की जो कोडिंग है, जैसे कि हर डीएनए टेम्पलेट्स के अंदर कोडिंग होती है, CG, TA, इस तरीके की कोडिंग होती है। तो इनके जो डीएनए की कोडिंग्स होती है वो एक अलग तरीके की होती है। वो एक रेनबो कोडिंग्स भी हो सकती है, वो एक डायमंड सन जेनेटिक्स होती हैं। और इनके जो डीएनए में जो लेटर्स होते हैं उसे फायर कोड्स कहते हैं या फायर लेटर्स कहते हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये ह्यूमन बॉडी में आते कैसे हैं? जब इनका जन्म होता है, इनका जन्म एक नॉर्मल तरीके से नहीं होता, जैसे कि एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं होता। इनकी एक अलग एलियन फैमिली होती है, जैसे कि हमारी बायोलॉजिकल फैमिली है जिसके साथ हम कह सकते हैं कि इनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। सेम वे जितने भी स्टार चिल्ड्रंस होते हैं उनकी एक एलियन फैमिली होती है, एक स्टार फैमिली या एंजेलिक फैमिली होती है जो उन्हीं की तरह होती है। तो उनके साथ भी एक खून का रिलेशनशिप होता है, यानी कि डीएनए का या इथरिक ब्लड का रिलेशनशिप होता है। और जितने भी स्टार सीड्स होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। वो जो भी अर्थ के ऊपर इनकारनेट होते हैं उनके आने का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है अर्थ के लिए, कि वो अर्थ के लिए एज अ असेंशन टीचर काम करेंगे, एज अ लाइट वर्कर काम करेंगे, एज अ ग्रिड वर्कर काम करेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, फॉरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो उनके आने का एक पर्पस है, और जब ये उनका पर्पस पूरा होता है तब वो वापस चले जाते हैं। वो हमेशा आते हैं अपनी सोल फैमिली के साथ। ये सोल फैमिली एक इनविजिबल फॉर्म में हमेशा उनके साथ रहती है, और हमेशा अपने पार्टनर के साथ, एक डिवाइन पार्टनर के साथ या डिवाइन हस्बैंड के वाइफ के साथ वो आते हैं, जिसे ट्विन फ्लेम कहा जाता है। उनके साथ वो इनकारनेट होते हैं। वो कभी भी सिंगल नहीं आते, वो हमेशा पेयर्स के अंदर आते हैं। ये जो स्टार सीड्स होते हैं इनके अंदर जो डीएनए है, इनको सबसे पहले तो एक पेरेंट्स को, एक फैमिली को चुना जाता है। उस फैमिली के अंदर जो मदर होती है उसके अंदर एक होलोग्राफिक इंसर्ट के थ्रू, ये बिल्कुल एक इन विट्रो या विवो फर्टिलाइजेशन की तरह है, जहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बेबी पहले से बनाया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब बेबी को एक मदर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो स्टार सीड्स का जन्म भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि पहले से उस मदर को चूज कर लिया जाता है और उसके अंदर उस बच्चे को, उस एम्ब्रियो को, स्टार चाइल्ड को उसके अंदर डाला जाता है। इस तरीके से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। इस तरीके से एक स्टार चाइल्ड का जन्म होता है।
अब स्टार चाइल्ड बाकी के बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। वो एक ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी भी अर्थ में सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि उनका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। चाहे वो इंटेलिजेंस का लेवल हो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो कभी भी अर्थ में एक सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं करते यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के साथ, यहाँ के फैमिली रिलेशनशिप्स के साथ, यहाँ की सोसाइटी के साथ, रिलीजन के साथ, कल्चर के साथ। उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती है। इवन वो अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं, जैसा कनेक्शन वो अपनी स्टार फैमिली से करते हैं, वो हमेशा, वो कभी भी ऐसा कनेक्शन यहाँ अर्थ में किसी और के साथ फील नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत अलग होती है। उनका मोस्टली जो फोकस होता है एक अलग दुनिया में हमेशा रहता है। उनके पास अपनी अलग तरीके की साइकिक पावर्स होती है। उनका जो डीएनए होता है वो बहुत अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 2 तरीके के डीएनए होते हैं, एक हमारा बायोलॉजिकल डीएनए और एक हमारा इथरिक डीएनए। सो बहुत सारे स्टार सीड्स होते हैं जैसे कि टाइप ए, टाइप 2 और टाइप 3, सॉरी टाइप ए और टाइप बी और टाइप सी। सो जितने भी स्टार सीड्स होते हैं वो इंडिको टाइप ए में आते हैं, इंडिको टाइप 2 में आते हैं, इंडिको टाइप 3 में आते हैं। सो यहाँ पे जो स्टार सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टार सीड्स होते हैं जिनके अंदर ह्यूमन डीएनए 20% होता है, किसी के अंदर ह्यूमन डीएनए 40% होता है और उनका एलियन डीएनए 60% होता है। सो किसी के अंदर ह्यूमन डीएनए सिर्फ 20% होगा और बाकी का 80% उनका खुद का एलियन जेनेटिक्स होगी। सो इन बच्चों के पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की पावर्स होती हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर होती हैं। ये वो चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं सुन सकता। इनका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इवन इनके डीएनए में एक ख़ास तरीके की पावर होती है कि जब ये स्टार चाइल्ड एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाए या अपनी असेंशन जर्नी को जब पे जाने लगे तो इनका डीएनए एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये डीएनए एक्टिवेट होता है, ये एक एजिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। यानी कि जो एजिंग प्रोसेस है कि आफ्टर 30 ईयर्स सेल डेथ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है ह्यूमंस के अंदर, और क्योंकि उनके जो ह्यूमन डीएनए के अंदर एक डेथ सील इम्प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए उनके अंदर एक सेल डेथ प्रोसेस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है आफ्टर 30s में। लेकिन अगर एक स्टार चाइल्ड अपने डीएनए को फुली एक्टिवेट कर ले, उसके फायर कोड्स को फुली एक्टिवेट कर ले, तो वो डेथ सील इम्प्लांट को पूरी तरीके से निकाल सकता है और जो एजिंग प्रोसेस है उसे पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टार चिल्ड्रंस हैं अर्थ के अंदर जिनकी जो एज है, बायोलॉजिकल एज है 700 ईयर्स है, 900 ईयर्स है, 600 ईयर्स है, और वो एकदम 30s के पर्सन की तरह या 20s के पर्सन की तरह रहते हैं, लगते हैं देखने में, लेकिन आप उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि वो एक एलियन है या वो एक स्टार चाइल्ड है। जब तक वो खुद आपको आगे ना बताएं तब तक आप उनके बारे में पता नहीं कर सकते हैं। सो एक स्टार चाइल्ड के डीएनए में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है या बहुत बड़े फायर कोड्स होते हैं कि वो एक एजिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से बंद कर दे और सेल डेथ इम्प्लांट को निकाल दे। दूसरी जो बात होती है कि जब इनकी जर्नी ख़त्म हो जाती है एज अ स्टार चाइल्ड, जब आपका पर्पस अर्थ के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, आपका जो काम मिला है आपने अर्थ के ऊपर कंप्लीट कर लिया, असेंशन जर्नी को कंप्लीट कर लिया, या अर्थ में जो भी आपका पर्पस था उसे आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास एक पावर होती है कि आप एक न्यूट्रल विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये न्यूट्रल विंडो क्या है? न्यूट्रल विंडो एक तरीके की एक ट्रायंगुलर फ्रीक्वेंसी एनर्जी फील्ड है। ये एक तरीके का गेटवे है, जैसे कि एक ऐसा गेटवे कि जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे आप अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। और ये जो गेटवे है ये अर्थ के ऊपर एक्टिवेट होता है। इसका जो यूज़ है स्टार चिल्ड्रंस, एलियंस और एंजल्स करते हैं। सो जैसे ही आप इस गेटवे को, इस न्यूट्रल विंडो को एक्टिवेट करेंगे, वैसे ही आपकी फिजिकल बॉडी यहाँ रह जाएगी और आप अपनी मोनार्ड सेल्फ के साथ अपनी दुनिया के अंदर वापस चले जाएंगे। सो ये न्यूट्रल विंडो आप तभी एक्टिवेट कर सकते हैं जब आप असेंशन जर्नी को कंप्लीट करेंगे। सो अगर आप इस न्यूट्रल विंडो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे मेंबरशिप वीडियोस में देख सकते हैं। यू कैन बी अ मेंबर ऑफ माय चैनल, कि आप मेरे चैनल में मेंबर बनिए। उसके अंदर एक प्राइवेट टीचिंग वीडियो है, आप उससे देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि न्यूट्रल विंडो कैसे एक्टिवेट होती है और वो कैसे काम करती है, कैसे इसे एक्टिवेट किया जाता है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है।
जब एक स्टार चाइल्ड का अपना पर्पस ख़त्म हो जाता है तब वो इस न्यूट्रल विंडो के थ्रू अपने घर यानी कि अपने होम प्लैनेट या होम यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। ये एक डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक स्टार सीड में और एक अर्थ सीड में। अब एक हाई पोटेंशियल होने के बाद भी हर एक स्टार चाइल्ड में ये पोटेंशियल होता है, चाहे वो एक इंडिगो स्टार चाइल्ड हो, चाहे वो एक रेनबो स्टार चाइल्ड हो, चाहे वो क्रिस्टल स्टार चाइल्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो इस डेथ सील इम्प्लांट को पूरी तरीके से निकाल लें और अपने डीएनए को एक्टिवेट कर लें। लेकिन बहुत सारे स्टार चिल्ड्रंस हैं जो मैंने पर्सनली देखे हैं या ऑब्जर्व किए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार चिल्ड्रंस हैं जो ऐसा करने में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। यानी कि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम कपल्स को स्टडी किया है, या बहुत से ऐसे लोग जो इस टाइम पे 60 इयर्स पे पहुंच चुके हैं या 70 इयर्स में पहुंच चुके हैं, जो जिन्हें पता है कि वो स्टार सीड हैं, लेकिन वो इस स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाए हैं। क्यों? बहुत सारे स्टार सीड्स हैं जो इस स्टेज पर कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं कि वो अपने एक्चुअल डीएनए को एक्टिवेट कर लें या न्यूट्रल विंडो को एक्टिवेट कर पाएँ। क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ के अंदर इनकारनेट हो जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे ह्यूमन डीएनए में बहुत तरीके के एलियंस इम्प्लांट्स होते हैं। उस एलियन इम्प्लांट की वजह से हम अपनी सोल मेमोरीज़ को भूल जाते हैं। तो हमेशा के लिए टेम्परेरी फेज के लिए हम अपनी सोल मेमोरीज़ को लॉस्ट कर देते हैं या उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इस अर्थ के ऊपर 2 पावरफुल इम्प्लांट्स हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब ये जो 2 पावरफुल इम्प्लांट्स हैं, ये इम्प्लांट सिर्फ फिजिकल रियलिटी में नहीं है कि आपके अर्थ में है। ये इम्प्लांट आपके दिमाग के अंदर एज अ माइंड लेवल पे यानी कि मेंटल प्लेन पे इम्प्लांटेड है। यानी कि इस टाइम पे जो भी स्पिरिचुअल बैटल होता है अर्थ के अंदर आके, आपकी हर दिन एक लड़ाई चल रही होती है, एक स्पिरिचुअल बैटल चल रहा होता है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल बैटल है ना, ये आपके अंदर चल रहा होता है एज अ माइंड के लेवल पे या स्पिरिचुअल प्लेन में चल रहा होता है, मेंटल प्लेन में या स्पिरिचुअल प्लेन में चल रहा होता है। ये फिजिकल प्लेन में नहीं चल रहा होता। ये जो इम्प्लांट है, बेसिकली मैंने जो पर्सनली 2 इम्पॉर्टेंट इम्प्लांट को रिकॉग्नाइज़ किया है और बहुत सारे स्टार्स चिल्ड्रंस में इस इम्प्लांट को स्टडी किया है कि ये इस तरीके से काम करते हैं। ये जो इम्प्लांट है ना, ये सिर्फ आपके माइंड में ही नहीं, आपके फिजिकल रियलिटी में भी काम करते हैं। इस इम्प्लांट के अंदर जो फर्स्ट इम्प्लांट है वो है फॉल्स पेरेंट इम्प्लांट। ये जो फॉल्स पेरेंट इम्प्लांट है, इसकी एक प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है कि आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके बायोलॉजिकल डीएनए के थ्रू ऑलरेडी एक प्रोग्राम आया हुआ है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं, वो कभी बुरे नहीं हो सकते हैं, और आपको एक ओबीडियंट चाइल्ड बनना है। आपको उन्हें हमेशा ओबे करना है, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स। वो जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। इसी तरीके से फॉल्स पेरेंट इम्प्लांट वर्क करता है। तो फॉल्स पेरेंट्स का मतलब है नकली माँ बाप। आप एक स्टार चाइल्ड हैं, तो जब आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ आप एक्चुअल में एक स्टार चाइल्ड हैं, तो आपको इस बात का रियलाइजेशन होना शुरू होगा कि जिस फैमिली के अंदर आप हैं ये आपकी ओरिजिनल फैमिली नहीं है, आपकी कोई और सोल फैमिली है। या फिर जिसके अंदर आपने बायोलॉजिकल फैमिली के अंदर आपने जन्म लिया, ये आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, लेकिन ये आपके रियल पेरेंट्स नहीं है, असली माँ बाप नहीं है। आपके जो असली पेरेंट हैं वो एक एलियन पेरेंट है, वो एक एंजेलिक पेरेंट है जो किसी और दुनिया में है, या फिर आपकी सोल मदर है या मोनार्डिक मदर है। ये जो फैमिली है जिस बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हैं, ये आपके असली पेरेंट्स नहीं है। और ऐसे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, ये स्टार चिल्ड्रंस को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली ये बात जानते हैं कि ये दे आर नॉट माई रियल चिल्ड्रंस। जो भी स्टार चिल्ड्रन अर्थ के ऊपर इनकारनेट होता है, उसे बचपन से ही इतना ज़्यादा तोड़ा जाता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है। उसे इमोशनली बहुत तरीके के ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उसे बार बार
सुनाया जाता है, उसके ऊपर इमोशनली अब्यूज़ किए जाते हैं, मेंटली अब्यूज़ किए जाते हैं, फिज़िकली अब्यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो पूरी तरीके से टूट जाए। उसे हर तरीके से एक शेम का, गिल्ट का एहसास कराया जाता है, उसे बात बात में उसकी बेइज्जती की जाती है, उसे ह्यूमिलेट किया जाता है, और ये सब कुछ बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। बिना बात के उसके ऊपर मारना, पीटना, चीखना, चिल्लाना, या उसे अब्यूज़ करना, उसे इतना ज़्यादा दर्द देना। इन पेरेंट्स का काम ही यही होता है कि जो भी स्टार चाइल्ड हो उसे बचपन से ही इतना ज़्यादा दर्द मिले, इतना ज़्यादा दर्द मिले कि कभी भी उसे एहसास ही ना हो कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है, या उसके जन्म लेने का एक्चुअल पर्पस क्या है। वो कभी भी अपने उस लेवल पे पहुंच ही ना पाए कि वो अपने डीएनए को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर ले, एजिंग प्रोसेस को रोक दे और न्यूट्रल विंडो को एक्टिवेट कर ले। वो कभी भी वहां तक पहुंच ही ना पाए। और ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये जो फॉल्ट पेरेंट्स होते हैं, ये हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगा के घूमते हैं। यानी कि वो आपको सामने से ऐसे दिखाएंगे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा तो कोई प्यार आपसे कर ही नहीं सकता है, कि दे लव्स यू सो मच। वो जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हैं, मेंटली अब्यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके भले के लिए कर रहे हैं। वो हमेशा अपने चेहरे पे एक मास्क लगा के रहते हैं, एक नर्चरर का, एक प्रोटेक्टर का, और हिडन उनका एजेंडा रहता है कि हम इस बच्चे को इस हद तक तोड़ दें कि कभी भी इसे रियलाइज़ ना हो कि ये कौन है, ये कहाँ से आया है, और इसके आने का पर्पस क्या है, इसकी आत्मा कौन है। सो ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये हर तरीके से इमोशनली अब्यूज़ करते हैं। इन्हीं अब्यूज़ की वजह से एक स्टार चिल्ड्रंस बचपन से ही ट्रॉमाटाइज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं, या फिर वो उसके अंदर की एडिक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल ह्यूमन डीएनए है उसके अंदर एक खास तरीके का पैरासाइट आता है जिसे एडिक्शन पैरासाइट कहते हैं। जब आप एक एम्ब्रियो स्टेज में पहुंचते हैं और ह्यूमन डीएनए को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी टाइम इस डीएनए के अंदर एक खास तरीके का पैरासाइट आता है जिसका नाम है एडिक्शन पैरासाइट। ये जो पैरासाइट है आपके सैक्रल चक्र को टारगेट करेगा। तो जैसे ये सैक्रल चक्र को टारगेट करता है, सैक्रल चक्र को पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देता है, इस वजह से आपके अंदर एडिक्शन क्रिएट होती है। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं रह सकते हैं, आपको प्यार की ज़रूरत है। ये एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। आपको प्यार की बहुत ज़्यादा एडिक्शन टू लव की, आपको प्यार चाहिए, आप प्यार के लिए बहुत ज़्यादा नीडी हैं, आप सिंगल रह नहीं सकते हैं, यू वांट टू गेट मैरिड एज सून। एडिक्शन ऑफ सेक्स हो सकती है, कि आप एडिक्शन ऑफ पॉर्न की हो सकती है, किसी भी तरीके की, ड्रग्स की, अल्कोहल की, स्मोक्स की। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, एक साइकिल में कनेक्टेड हैं, कि ये जो फॉल्स पेरेंट्स हैं ये इस तरीके का अब्यूज़, इस तरीके की मेंटल हरासमेंट लगातार करते रहते हैं एक स्टार चाइल्ड के ऊपर, ताकि वो इमोशनली टूट जाए, और ये जो एडिक्शन पैरासाइट है ये और ज़्यादा बढ़ जाए, और जितनी भी इथरिक नर्व्स एंड फाइबर्स हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाए। इसी के साथ लिंक करते हुए अगला जो इम्प्लांट है वो है फॉल्स स्पाउस इम्प्लांट। अब ये जो फॉल्स स्पाउस इम्प्लांट है ये एक ऐसे पति या पत्नी को दिखाते हैं जो वास्तव में आपके पति या पत्नी नहीं है। ये एक नकली या झूठे पति या पत्नी को दिखाते हैं। ये एक ऐसे लोग होते हैं, या फिर इन्हें ही कार्मिक पार्टनर कहते हैं। ये एक ऐसे कार्मिक पार्टनर हैं जो आपकी ज़िंदगी में बाकायदा भेजे जाते हैं कि आप इनके साथ जाएं, इनके साथ रिलेशनशिप बनाएं। ये जो फॉल्स स्पाउस होता है वो एक अनवर्थी या एक इन्फीरियर पार्टनर होता है, एक ऐसा पार्टनर जो आपके रियल हस्बैंड या वाइफ से बिल्कुल रिवर्स होगा। यानी कि आपकी शादी एक डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन से होने लिखी होगी, जो आपके ट्रू लव होंगे। ये आपका पर्पस था कि आपको अर्थ पे आकर अपने डिवाइन पार्टनर से ही शादी करनी है, यानी कि अपने ट्विन फ्लेम से ही शादी करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या उनके अलावा अगर किसी और के साथ आपने किसी भी अर्थलिंग यानी कि अर्थ पे आए हुए किसी भी मेल या फीमेल के साथ आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्मिक सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। यानी कि आप जिस दुनिया से आए हैं, जिस ब्रह्मांड से आए हैं, उससे आपको इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा,
और आपकी जो शादी है आपके डिवाइन पार्टनर के साथ, वो शादी ख़त्म हो जाएगी, इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगी वो शादी, और आप अपनी दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। सो ये जो फॉल्स हस्बैंड या वाइफ होते हैं, ये आपकी लाइफ में इसीलिए आते हैं। इनके आने का जो मेन टारगेट है, इन्हें भेजा जाता है एक स्टार चाइल्ड की लाइफ में कि जाओ उसे बर्बाद करो, जाओ और उससे उसका सब कुछ छीन लो। सो ये स्पेशली डार्क फोर्सेस की तरफ या फिर आपके इविल एंसेस्टर्स की तरफ से इन फॉल्स हस्बैंड या वाइफ को आपकी ज़िंदगी में भेजा जाता है। सो ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रामेटिक होते हैं। मतलब ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके सामने रात दिन रोएंगे कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए जान दे सकते हैं, आपके लिए ट्रेन के नीचे आ सकते हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की फीमेल्स आएंगी जो आपसे बोलेंगी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आई कैन गिव माई बॉडी, कि मैं आपको अपनी शरीर दे सकती हूँ, मैं आपके लिए सेक्स दे सकती हूँ, कि मैं अपने प्यार का प्रूफ दे सकती हूँ आपको। और वो आपके सामने बहुत ज़्यादा रोएंगी, बार बार बोलेंगी कि वो आपसे प्यार करती हैं। तो ये एक तरीके का एक पूरा का पूरा प्लान होगा कि आप उनकी बातों में आ जाए, उनके इमोशनल ट्रैप के अंदर आ जाए। प्लस ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये फॉल्स पार्टनर, ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होते हैं। इनके साथ आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो डेविल की पावर होती है, दैट द पावर ऑफ द डेविल इज़ लस्ट, कि उनकी जो पावर है वो लस्ट की एनर्जी पे चलती है। सो दीज पार्टनर कैन बी अ वेरी लाइक सेक्सुअली बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग पीपल्स होते हैं ये, और आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा खींचेंगे आपको, और ये आपको एक इमोशनल ट्रैप के अंदर भी खींचने की कोशिश करेंगे। सो इनका मेन एजेंडा यही होगा कि जैसे ही आप इनके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, इमीडिएटली आप एक फॉलन एंजल बन जाएंगे और आपको आपकी दुनिया से निकाल दिया जाएगा। प्लस इनके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की वजह से आपके जो सोल डीएनए है वो लॉस्ट हो जाएंगे। ये आपसे आपके डीएनए की कोडिंग को चुरा लेंगे उस सेक्सुअल रिलेशनशिप के थ्रू। तो एक स्टार चाइल्ड को हमेशा इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कौन है, वो कहाँ से आया, उसकी अपनी सेल्फ वर्थ क्या है या सेल्फ वैल्यू क्या है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक अर्थ के अंदर इस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं की जाती, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं की जाती। लेकिन एज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अगर आप अपने डिवाइन पार्टनर को, यानी कि अपने डिवाइन हस्बैंड या वाइफ को बिट्रे करते हैं या किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इसे बहुत बड़े क्राइम की नज़रों से देखा जाता है। ये एक ऐसा क्राइम है जिसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है, क्योंकि आज तक जितने भी एंजल्स ने ऐसी चीज़ें करी हैं या फिर जितने भी स्टार सीड्स ने करा है, उन सबको निकाल दिया गया है परमानेंटली। और जब उन्हें निकाल दिया जाता है, वो फॉलन एंजल बन जाते हैं, तब वो एक श्रापित जिंदगी जीते हैं अर्थ के अंदर, और अर्थ के अंदर उनकी आत्मा बंध जाती है, यानी कि वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, हर बार जन्म लेंगे, एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, जॉब करेंगे, फिर से फिर से किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर दुख दर्द बीमारी, फिर से मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, तो उनकी आत्मा अर्थ के साथ बाउंड हो जाती है। सो ये सेकंड पावरफुल इम्प्लांट है। सो ये सेकंड पावरफुल इम्प्लांट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब बहुत से ऐसे स्टार सीड्स हैं जो इन दो इम्प्लांट्स की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। पर्सनली आई कैन सी मैनी स्टार चिल्ड्रंस जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए इन दो इम्प्लांट की वजह से, क्योंकि जो सेकेंड इम्प्लांट है, जैसे कि फॉल्स स्पाउस का इम्प्लांट है, ये फॉल्स स्पाउस का जो इम्प्लांट है, ये आपकी ज़िंदगी से सब कुछ चुरा ले जाता है, जो आपका है वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर आप ऐसे किसी कार्मिक पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में गए हैं, तो ये पार्टनर कभी भी आपके डिवाइन पार्टनर को आपकी लाइफ के अंदर आने नहीं देते, उन्हें पूरी तरीके से आपसे सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, या फिर आपको उनके पास कभी भी जाने नहीं देंगे, और आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी एक कर्स हो जाएगी, एक कर्स लाइफ बना देंगे। सो इन दो इम्प्लांट्स की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टार सीड्स हैं जिनकी आने वाले टाइम में उनकी एस्ट्रल बॉडी इस हद तक ख़राब हो गई कि जो उनकी एस्ट्रल बॉडी का इन्फेक्शन है वो फिज़िकल बॉडी में आ गया,
जैसे ही आप एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं कार्मिक पार्टनर के साथ, आप एक बॉन्डेज के अंदर आ जाते हैं, आपके जो लोअर चक्रास है वो बंद हो जाते हैं सेक्सुअल कर्मा की वजह से। इट्स कैन बी अ बर्न, आपके और उस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड अटैचमेंट हो जाता है। और लोअर चक्रास का बंद होने का मतलब ये है कि आपके जो इथरिक नर्व्स या फाइबर्स हैं इथरिक बॉडी की या नाड़ी तंत्र है, उसके अंदर एक एनर्जेटिक एनर्जी का सप्लाई नहीं हो रहा है, और इसका असर आपकी फिजिकल बॉडी में पड़ेगा। यानी कि आपकी एजिंग फास्ट हो जाएगी, आपका वेट बढ़ने लग जाएगा, आपको स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, या फिर आपकी जो इनर फेमिनिन है वो ज़्यादा डिप्लीटेड हो जाएगी, आपको हार्ट डिसीज हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। प्लस ये आपकी सारी मतलब डीएनए की कोडिंग्स आपसे चुरा ले जाएंगे। सो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्प्लांट है, और इन्हीं इम्प्लांट्स की वजह से बहुत सारे जो स्टार सीड्स है वो बर्बाद हो जाते हैं अर्थ के ऊपर आने के बाद, क्योंकि स्टार सीड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, वो ऐसे इमोशनल ड्रामे में अच्छे से फंस जाते हैं। सो अगर आप इस असेंशन जर्नी में, अगर आप स्टार सीड्स हैं, तो आपको इस बात को डीप लेवल पे समझने की ज़रूरत है और चीज़ों को इमोशनल वाटर से ऊपर की तरफ आना है। मेरा काम है आपको यहाँ पे बताना, आगे आपकी मर्जी है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नदी दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत सा तालाब दिख रहा है, पानी है, और आप उसके अंदर एकदम से जाना चाहते हैं, आप उसके अंदर नहाना चाहते हैं, यू वांट टू गो देयर, बट आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पानी के अंदर मगरमच्छ हैं। सो सेम वे आप ये पानी का मतलब यही है इमोशंस। आपको इमोशंस के अंदर इतने ब्लाइंड नहीं होना है कि आप समझ ही ना पाएँ, आप कुछ देख ही ना पाएँ, आपके इमोशंस आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दे और आपको पूरी तरीके से बर्बाद ना कर दे। सो अगर आप इन दोनों इम्प्लांट्स के साथ डील करना चाहते हैं तो अपने इमोशंस को हटाइए, क्योंकि ये इम्प्लांट एज आई टोल्ड आपके माइंड में भी लगा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में भी लगा हुआ है। सो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इमोशंस को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इमोशंस को हटाएंगे नहीं तब तक आपको सच दिखेगा नहीं। जब आप अपने इमोशंस को हटाएंगे तब आपको इन दोनों इम्प्लांट्स का सच दिखेगा, ये कितने ज़्यादा नार्सिस्टिक हैं, ये कितने ज़्यादा ईविल हैं, और इन इम्प्लांट्स की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या खोया है और आप किस स्टेज पर हो। ये बात आपको तभी समझ आएगी जब आप अपने इमोशंस को हटा देंगे और चीज़ों को एक साइंटिफिक तरीके से, एक स्पिरिचुअल तरीके से देखेंगे। और आपको कंटिन्यूसली आइसोलेशन में रहना, और अगर आप ऑलरेडी विक्टिम हैं इन दोनों इम्प्लांट्स के, तो आपके लिए अब ये जर्नी और ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आप विक्टिम हैं तो आपको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, फिर से एक बार फिर से अपनी कुंडलिनी असेंशन जर्नी को कंप्लीट करना है, अपने डिवाइन पार्टनर के साथ रीमैरिड करनी है, ताकि आपको आपकी जो यूनिवर्स है या जिस भी आप प्लैनेट से आए हैं वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि जैसे यहाँ पे मैरिज का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे डिवाइन मैरिजेस के भी अपने कोड्स होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, ताकि आपको न्यू कोड्स या न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सके। सो ये आप तय करेंगे कि आपको अपने पार्टनर को, डिवाइन पार्टनर को कैसे बात करनी है, कैसे उसे मनाना है और कैसे रीमैरिड करनी है। सो दो चीज़ें आपको करनी है, असेंशन जर्नी को कंप्लीट करना है और अपने डिवाइन पार्टनर से रीमैरिड करना है अगर आप ऑलरेडी विक्टिम हैं इस इम्प्लांट के। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं रीडिंग्स में या फिर गाइडेंस में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी जो बुक है वो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है, तो आप चाहें तो मेरी जो बुक है उसे रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।